सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इन द अनदर रिवीजन वीडियो, जहां हम रिवाइज करेंगे ऐसे 260 एकदम शानदार राजधानी वाली स्पीड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे क्या कहता है, ये कहता है कि अगर ऑडिटर को टीसीडब्ल्यूजी के साथ एक बढ़िया वाला रिश्ता बनाना है, सर हाँ यही लिखा है ऑडिट के इस ऐसे में, अगर आपको क्रिएट करनी है गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद द टीसीडब्ल्यूजी, इट इज इंपॉर्टेंट दोनों के बीच में टू वे कम्युनिकेशन हो। देखो एक तरफा मजा नहीं आता, दो तरफा होता है तो नेक्स्ट लेवल फील आती है। तो इन्होंने कहा टू वे कम्युनिकेशन होनी जरूरी है। अब सर ये जो टू वे कम्युनिकेशन है ये कैसे डेवलप होगी, इन्होंने कहा बड़ा सिंपल है, ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी की हेल्प करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, टीसीडब्ल्यूजी ऑडिटर की हेल्प करे ऑडिट करने में, वो उसको इंफॉर्मेशन दे जो रिस्क असेसमेंट के लिए जरूरी है, एंटिटी को समझने के लिए जरूरी है। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा वेरी गुड। अब सर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, उसको कम्युनिकेट करना है, उसको दो चीजें करनी है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, एंड इससे टू वे कम्युनिकेशन होगी, बढ़िया काम हो जाएगा। मेन चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वो है क्या क्या मैटर्स कम्युनिकेट करने हैं। पहले तो बताओ कि प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट क्या है, यानी सॉरी सबसे पहले बताओ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओपिनियन देना। क्या ओपिनियन देने से मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है? नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरफ, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरफ। प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग में ये बताओ कि क्या क्या एरियाज है जहां पे हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, पहले 2 पॉइंट सेम है। उसके लिए वो क्या इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग करेगा, मटेरियलिटी देखेगा, बेसिक बात है, रीड करके चलना। फिर आती है सर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसे 260। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में आपने बस एक बात ध्यान रखनी है, किसी से भी कम्युनिकेट करो पहले अपनी दिक्कतें मत बताना, उसकी बात करना। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। बोलेंगे आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में तो क्या क्वालिटी है, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में क्या आता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर। कम ऑन, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर, यही 3 चीजें दिखाती है कि अकाउंटिंग कैसी है। अब अपनी दिक्कतें बताओ। हमारी दिक्कतें क्या थी, अनविलिंगनेस, रिस्ट्रिक्शंस, उसके बाद क्या हुई, एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट, क्योंकि अनअवेलेबिलिटी ऑफ ओला एंड उबर। क्या चारों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। सबसे पहले बताओ अनविलिंगनेस, उन्होंने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस के बाद अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, देन इट क्रिएटेड एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट, उसके बाद सिग्निफिकेंट डिले हुआ, अनरीजनेबली ब्रीफ टाइम। क्या ये पूरा फ्लो क्लियर है? हाँ सर। हमारी बातें हो गई, अब मैनेजमेंट की बातें, यानी हमने जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स नहीं, सिग्निफिकेंट मैटर्स, क्योंकि सारी सिग्निफिकेंट चीजें ही तो चल रही है, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करे वो बताओ, उससे जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी वो बताओ। अगर वो कुछ नहीं दे रहा तो बोल दो ऑडिट रिपोर्ट की बैंड बजा देंगे, यानी द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एंड लास्ट पॉइंट इज एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर। सिंपल सिंपल सर। अब इसके बाद आपने इंडिपेंडेंस की बातें करने की, हम इंडिपेंडेंट हैं, क्या थ्रेट्स है, क्या सेफगार्ड है, वो बता दे रहा हूं उनको। एंड लास्ट पॉइंट वाज फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। बड़ा एंटीक टॉपिक है तो उसको याद भी एंटीक तरीके से करेंगे। सर एंटीक तरीका क्या है, मैनेजमेंट ने ऑलरेडी टीसीडब्ल्यूजी के कान भर दिए हैं, यानी उसने ऑलरेडी कुछ मैटर्स कम्युनिकेट कर दिए, तो उससे टीसीडब्ल्यूजी की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। टीसीडब्ल्यूजी की जो एक्सपेक्टेशन है उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, मैंने कहा सेटिस्फाई करने के लिए इशू करेंगे ऑडिट रिपोर्ट, नहीं स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट, एंड दैट शुड बी एज पर द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। 3 मिनट्स 45 सेकेंड्स, इससे ज्यादा टाइम अगर आपने लगाया ना इस ऐसे पे तो बहुत गलत होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ, अभी के लिए इतना ही है। नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक। अब एक ब्रेक और ले लेते हैं। सर कितनी देर का? 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, एंड 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद वी विल स्टार्ट विद एसे 265। डन 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 डन, एवरीवन इन द चैट बॉक्स प्लीज टेल मी, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 265 स्टार्ट करते हैं। चलो टाइम फॉर द ब्रेक।